हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज के एपिसोड 6 को। एपिसोड की शुरुआत में हम ईस्टर और हिल को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ ईस्टर तो बड़े मजे से डेजर्ट खा रहा था। वो हिल से पूछता है कि क्या तुम अक्सर यहाँ आते हो और अगर हाँ तो किसके साथ। हिल बोलता है कि मैं कभी कभी इस कैफे में आता हूँ, वो भी अकेले। ईस्टर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो हिल स्माइल करके कहता है कि मैं सच में यहाँ अकेले आता हूँ। ईस्टर बोलता है लेकिन तुम्हें तो मीठी चीजें खाना पसंद नहीं है, तो हिल बोलता है कि मैं यहाँ डेजर्ट खाने नहीं आता, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ आकर मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सुनकर तो ईस्टर के गले में पेस्ट्री फंस जाती है। वो हिल से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। हिल बोलता है कि हमने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा और तुम्हें कोकोआ ड्रिंक पीना पसंद है। मैंने इस एरिया के सारे कैफे ट्राई किए हैं और मैं बोल सकता हूँ कि ये कैफे बेस्ट है। वो इमोशनल होकर ईस्टर से बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। जब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया तो मैंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर ब्यूटीफुल प्लेसेस और कैफेज के बारे में रिसर्च करी, ताकि अगर हम दोबारा कभी मिलें तो तुम्हें वहाँ ले जा पाऊँ। मुझे लगा था कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ईस्टर कहता है लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और उसके बाद वो हिल को अपने हाथों से पेस्ट्री खिलाता है। पेस्ट्री खाते वक्त ईस्टर के लिप्स पर पेस्ट्री लग जाती है, तो हिल अपने हाथों से उसके लिप्स पर लगी पेस्ट्री को साफ करता है। वो बड़े ही प्यार से ईस्टर को देख रहा था, तो ईस्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम्हें पैसे पे करने होंगे। हिल भी उससे नेगोशिएट करने लगता है कि कम से कम मुझे कोई ऑफर तो मिलना चाहिए। अगले सीन में हिल ईस्टर को डॉर्म के सामने ड्रॉप करके गुड नाइट बोलता है, तो ईस्टर उसे एक प्यारी सी किस्सी करके बाय बोलकर डॉर्म के अंदर चला जाता है। रूम में नॉर्थ हमेशा की तरह गेम खेलने में बिजी था। वो ईस्टर को देखकर पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ थे, तो ईस्टर उसे खाने की चीजें देकर बोलता है कि हिल के साथ। नॉर्थ तो खाना देखकर खुश हो जाता है और ईस्टर को टीज करने लगता है कि हिल तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम जापानीज रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। ईस्टर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद ईस्टर नॉर्थ से पूछता है कि क्या तुम जोहान को जानते हो, जो लड़का मुझे उस दिन डॉर्म में मिलने आया था। नॉर्थ कहता है कि मैं तो बस ये जानता हूँ कि वो हिल का दोस्त है। ईस्टर नॉर्थ से पूछता है कि वैसे तुम जोहान के बारे में क्या सोचते हो। नॉर्थ को कुछ समझ नहीं आता, तो ईस्टर उसे डिटेल में एक्सप्लेन करके पूछता है, तो नॉर्थ काफी देर सोचने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो ईस्टर से कहता है कि वैसे तुम मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी वजह से देखो मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। ईस्टर उसे बड़े प्यार से सॉरी बोलकर उसके बाल खराब करके वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम ईस्टर, दाओ, नॉर्थ, फून और फोम को ड्राइंग क्लब में देखते हैं, जहाँ वो सब एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे थे। फोम उन सबसे पूछता है कि क्या हम कुछ खाने चलें, तो ईस्टर बोलता है कि नॉर्थ और मुझे तो पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तो हम दोनों तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर तो फोम कहता है कि इसका मतलब मुझे फून के साथ अकेले ही खाना खाना होगा। फून बोलता है कि क्यों ना हम सब उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जिसमें तुम दोनों पार्ट टाइम जॉब करने जा रहे हो। फून का ये आइडिया सबको अच्छा लगता है, तो वो दाव को भी उन्हें ज्वाइन करने को बोलते हैं। दाव फाइनली पहली बार उनके साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि दाव का अकेले बैठकर ड्राइंग बनाने का भूत उतर गया है। इसके बाद हम उन सबको रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ या नाम की लेडी उनका वेलकम करती है। नॉर्थ और ईस्टर तो कपड़े चेंज करने चले जाते हैं और उसके बाद ईस्टर ड्रेस चेंज करके दाव, फून और फोम के पास आकर उन्हें ऑर्डर करने को बोलता है। फोम ऑर्डर करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा था, तो ईस्टर बोलता है कि जल्दी ऑर्डर करो। फोम उसे टीज करके कहता है कि इस रेस्टोरेंट के वेटर के पास मैनर्स नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर को कर दूं। फून फोम से बोलता है कि तुम ईस्टर को परेशान करना बंद करो और जल्दी जल्दी खाना ऑर्डर करो। उसके बाद हम उन सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहां फाइनली ईस्टर और नॉर्थ को ब्रेक मिलता है। नॉर्थ उनके साथ खाना खाने बैठ जाता है, या ईस्टर को अपने पास बुलाकर कहती है कि कोई हैंडसम सा लड़का बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। ईस्टर तुरंत बाहर जाता है, तो हिल उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। रात को देर से घर जाना काफी डेंजरस है। ईस्टर बोलता है कि मैं यहाँ नॉर्थ के साथ जॉब करता हूँ, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ और अपनी फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता। लेकिन हिल कहता है कि फिर भी ये डेंजरस है, इसलिए अब से मैं तुम्हें लेने आऊंगा और डॉर्म ड्रॉप कर दूंगा। ईस्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ के साथ घर चला जाऊंगा। लेकिन हिल तो ईस्टर के पीछे ही पड़ जाता है और बेचारा
बेचारे ईस्टर को भी मानना पड़ता है। हिल बोलता है कि ठीक है, तो आज से ही शुरुआत करते हैं। मैं अंदर बैठकर तुम्हारी शिफ्ट ओवर होने का वेट करता हूँ। ईस्टर बोलता है बिल्कुल नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स यहाँ डिनर करने आए हुए हैं। लेकिन हिल उसे अपने क्लोज खींचकर उसके चीक पर किस कर देता है। ईस्टर शाय फील करके कहता है ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद हिल जोहान को कॉल करके बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जोहान बोलता है कि मैं बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। तो हिल बोलता है कि मैं तुमसे नॉर्थ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम हिल को ईस्टर के लिए वेट करते हुए देखते हैं, जहाँ या तो दूर से हिल को चुपके देख रही थी। ईस्टर शिफ्ट ओवर होने के बाद ड्रेस चेंज करके आता है तो या उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल हो, क्योंकि वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा है। ईस्टर कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम कपल नहीं हैं। और वो ये बोलकर अपने दोस्तों के पास आकर बोलता है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन या तो अब भी हिल को देख रही थी, तभी अचानक नॉर्थ उसके साइड में खड़ा होकर देखने लगता है कि या क्या देख रही है। नॉर्थ को देखकर तो या डर जाती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। फून दाव और फोम तो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हिल नॉर्थ से कहता है कि रात को बाइक चलाना तुम्हारे लिए डेंजरस होगा, क्या मैं तुम्हें भी डॉर्म ड्रॉप कर दूं। तो नॉर्थ रेडी हो जाता है। डॉर्म आने के बाद हिल बड़े प्यार से ईस्टर को बाय बोलता है तो नॉर्थ उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। वो दोनों नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो हिल को थैंक यू बोलकर कार से उतर जाता है। रूम में आने के बाद नॉर्थ ईस्टर से बोलता है कि हिल तुम्हारी काफी केयर करता है, तुम दोनों ऑफिशियली कपल क्यों नहीं बन जाते। ईस्टर बोलता है कि मैंने अभी तक उसे नहीं बताया है कि मैं उसे लाइक करता हूँ और उसने भी अभी तक मुझसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा है। नॉर्थ कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारा वेट कर रहा है, जब तुम क्लियर हो जाओगे कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो तब वो तुम्हें प्रपोज कर देगा। ईस्टर बोलता है हाँ शायद, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद नॉर्थ गेम खेलने चला जाता है। अगली सुबह यूनियन क्लब में फंक्शन की तैयारी का काम चल रहा था तो ईस्टर हिल की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है कि मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से गायब क्यों हो गए थे और मैं तुमसे दोबारा सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हिल ईस्टर की तरफ देखकर स्माइल करता है। तब तक बुआ और पीम भी वहाँ पर आ जाते हैं। बुआ हिल से बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम इस वेलकम एक्टिविटी को टर्म स्टार्ट होने से पहले शुरू नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी लास्ट ईयर सीनियर्स ने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। लेकिन हिल का ध्यान उसकी बात पर नहीं बल्कि ईस्टर पर होता है। पीम और बुआ जब ये नोटिस करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब सा फेस बनाते हैं। पीम हिल से बोलता है कि जोहान, तोनफा और आर्थिड भी तुम्हारी हेल्प करवाने यहाँ आ रहे हैं। हिल को तो भरोसा ही नहीं होता कि उसके कामचोर दोस्त आज उसकी मदद करने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन तीनों की वहाँ एंट्री होती है। आर्थिड आते ही हिल से बोलता है कि जिस लड़के को तुम डेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने सुना है कि वो यहीं कहीं है। हिल ईस्टर की तरफ ही देख रहा था तो आर्थिड तोनफा से बोलता है ये वही सेम लड़का है राइट, जिसे हम उस दिन मिले थे। तोनफा बोलता है हाँ, ये सेम लड़का ही है और वैसे भी हिल जोहान की तरह लवर्स नहीं बदलता। जोहान तोनफा पर गुस्सा करने लगता है तो आर्थिड ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं तो चला ईस्टर से बात करने। हिल भी आर्थिड के पीछे भागता है तो बुआ हिल को किसी काम से अपने पास बुलाती है। हिल ईस्टर से बोलता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो तुम मेरे फ्रेंड से हेल्प ले लेना। जोहान बोलता है कि क्या सच में ये हमारा दोस्त ही है। तो आर्थिड बोलता है कि जब तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो तब तुम भी इसी तरह साउंड करते हो। तोनफा उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलकर हिल से कहता है कि तुम अपने काम पर जाओ, हम सब ईस्टर की मदद कर देंगे। हिल के वहाँ से जाने के बाद वो सब ईस्टर की काम में मदद करवाने लगते हैं। तो जोहान आर्थिड से बोलता है कि सच में हिल बहुत बदल गया है। आर्थिड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। अगले सीन में ईस्टर के फोन पर फोन का कॉल आ रहा था तो जोहान ईस्टर को बताता है। तोनफा ईस्टर को उसका फोन देने जाता है तो ईस्टर के हैंड्स पेंट की वजह से गंदे हो रखे थे। तोनफा कॉल पिक करके स्पीकर पर लगा देता है। फोन ईस्टर से बोलता है कि मैं और फोम कैंपस से बाहर घूमने गए थे लेकिन अब हम खो गए हैं। ईस्टर बोलता है कि मैं तो बिजी हूँ। तो तोनफा कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। फोन तोनफा से उसका नाम पूछकर अपनी लोकेशन बता देता है और उसके बाद तोनफा ईस्टर का फोन लेकर जोहान के पास आकर उसे बताता है कि ईस्टर के फ्रेंड्स खो गए हैं, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूँ। जोहान कहता है कि मैं फ्री हूँ, तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। तो आर्थिड कहता है कि तुम इस काम को करने के बाद कंप्लेन करोगे, इसलिए ये काम तोनफा को ही करने दो।
जोहान तोनफा को अपनी कार की दे देता है और तोनफा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ली जोहान और आर्थिड के पास आकर उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ काम कर रहे हो, ये कुछ अजीब नहीं लगता। आर्थिड बोलता है कि तुम्हें हम किस टाइप के लड़के लगते हैं। तो ली अजीब सा फेस बनाकर बोलती है कि जरूर तुम यहाँ हिल के स्वीट हार्ट को चेक करने आए होंगे। तब तक ईस्टर भी वहाँ वाटर बोतल्स लेकर आ जाता है। हिल भी ईस्टर के पीछे पीछे उसके पास आकर बैठ जाता है। जोहान आर्थिड से बोलता है कि सच में हिल किसी को भी ईस्टर के बगल में नहीं बैठने देगा। आर्थिड बोलता है कि हिल काफी जेलस टाइप का पर्सन है। हिल ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। तो आर्थिड उसकी ये बात सुनकर बोलता है कि जब मैं यहाँ आया था तब मुझे भी हॉट फील हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हिल सिर्फ ईस्टर के लिए स्वीट वर्ड यूज करता है। ली जोहान आर्थिड उन दोनों को बस देखे ही जा रहे थे तो हिल जोहान और आर्थिड से बोलता है कि यूनियन क्लब का सामान उठवाने में मेरी हेल्प करो, और ये बोलकर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तोनफा भी फोन और फोम को लेकर वहाँ आ जाता है। ईस्टर तोनफा को थैंक यू बोलता है तो फोन तोनफा की तरफ बड़े ध्यान से देखता है। तोनफा ईस्टर से पूछता है कि मेरे सारे दोस्त कहाँ गए, तो ईस्टर उसे बता देता है। तोनफा ईस्टर को उसका फोन देकर वहाँ से चला जाता है तो फोन उसे जाते हुए देख रहा था। फोन और फोम वहाँ बैठ जाते हैं तो ली उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। फोम ली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ईस्टर का बहुत ख्याल रखती हो, उसके लिए थैंक्स। ली तो शर्माते हुए फोम से कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारी वजह से ब्लश कर रही हूँ। ईस्टर ली को बताता है कि मुझसे अच्छी फोटोज फोन क्लिक करता है तो फोन ली से कहता है कि मैं लोगों की पिक्चर्स नहीं बल्कि स्काई की पिक्चर्स क्लिक करना पसंद करता हूँ। ईस्टर ली को फोन का इंस्टा अकाउंट भी दिखाता है तो ली फोन से पूछती है कि तुम सिर्फ आसमान की पिक्स ही क्यों क्लिक करते हो। फोन बोलता है क्योंकि स्काई बहुत सुंदर लगती है और मुझे ब्लू कलर पसंद है। फोन को टीज करते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत अजीब हो। तो फोन बोलता है कि ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। वो दोनों दोबारा से वहीं पर झगड़ना शुरू होने वाले थे तो ईस्टर उनसे बोलता है कि तुम ये सारा सामान स्टेज तक ले जाने में मेरी मदद करो। ली उनसे पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। तो ईस्टर कहता है लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो। ली बोलती है कि मैं एक फाइटर हूँ, लेकिन अगले ही सीन में जब वो उनकी हेल्प करवा रही थी तो बेचारी से एक बॉक्स भी नहीं उठाया जाता। ईस्टर ली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ली बोलती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मेरा वेट करो। अगले सीन में फोम और फोन कुछ स्नैक्स लेकर आ रहे थे तो हिल उन्हें देखकर उनसे पूछता है मैंने सुना तुम दोनों खो गए थे। फोम बोलता है हाँ, लेकिन तोनफा ने हमारी बहुत हेल्प करी। फोम को याद आता है कि उन्होंने तोनफा को थैंक्स नहीं बोला तो वो ये बात फोन को बताता है। हिल उन दोनों से बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तोनफा खुद तुम्हारी हेल्प करने में इंटरेस्टेड था, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वो दोनों ईस्टर के पास आ जाते हैं तो फोम ईस्टर की तरफ देखकर कहता है कि जब से हिल तुम्हें रेस्टोरेंट पिक करने आया है उस दिन से मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम ये बात हमें नहीं बता रहे तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगेगी। वो तो रोने की एक्टिंग भी करने लगता है। ईस्टर बोलता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ईस्टर ली से मदद मांगता है तो ली उनसे बोलती है कि क्या तुमने हिल की इंस्टा पोस्ट देखी। फोन बोलता है हाँ, वो पोस्ट काफी लोगों ने फेसबुक पर रीपोस्ट करी थी। तो ली बोलती है कि उस पोस्ट में जो उस लड़के ने वॉच पहनी थी उस वॉच का ओनर और हिल के दिल का ओनर एक ही लड़का है। फोम तुरंत ईस्टर के हाथ की वॉच को चेक करके बोलता है कि वो तुम हो और ये बात तुमने हमें बताई भी नहीं। ईस्टर कहता है कि मुझे ये सब बताने का टाइम ही नहीं मिला। तभी ईस्टर को नॉर्थ का मैसेज आता है जहाँ मैसेज में उसने लिखा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज रात ड्रिंक करने जा रहा हूँ। ईस्टर नॉर्थ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नॉर्थ बोलता है कि मेरा थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर मैं ज्यादा ड्रिंक कर लूँ तो मुझे बार में लेने आ जाना। तब तक हिल भी वहाँ आ जाता है और ईस्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सबकी नजर तो हिल और ईस्टर पर ही थी। तो हिल बोलता है कि एक बार मेरे साथ चल के सब कुछ चेक कर लो, और ये बोलकर वो ईस्टर को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद तो फोम, फोन और ली की चुगली शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नॉर्थ रूम में बहुत सैड बैठा हुआ था जहां उसकी एक्स जाने फेसबुक पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट करके लिखा
देखा था कि वो टेम्प नाम के लड़के के साथ अब रिलेशन में है। नॉर्थ अपने स्कूल डेज को याद करता है जहाँ जा उससे मिलने आई थी। नॉर्थ जा के लिए रोज का फ्लावर लेकर आया था, लेकिन उसने वो पीछे छुपा रखा था। जान नॉर्थ से बोलती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अब हम बड़े हो गए हैं और ऐसे ही बच्चों की तरह एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। हमें अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होगा और आज तक जो भी तुमने मेरे लिए किया मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ। नॉर्थ सैड होकर जा से पूछता है कि तुमने अपने लिए टेम्प को चूज कर लिया, राइट? जा सॉरी बोलती है तो नॉर्थ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टेम्प से बोलना कि वो मुझसे वादा करे कि वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेगा। जा हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है तो नॉर्थ सैड होकर अपने लाए हुए फ्लावर के पत्तों को तोड़ने लगता है। प्रेजेंट में उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? नॉर्थ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था, लेकिन अब भी वो ड्रिंक करे जा रहा था। उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम बहुत ड्रंक हो गए हो, तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि उसका दिल टूटा है, कम से कम उसे ठीक से ड्रिंक तो करने दो। नॉर्थ बोलता है कि ऐसा मत बोलो, हम दोनों ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन अगर तुम ओके होते तो आज हम बार में बैठकर ड्रिंक नहीं कर रहे होते। नॉर्थ उनसे बोलता है कि इंजीनियरिंग में क्या ही बुराई है बताओ मुझे, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन वो डॉक्टर को डेट करना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर के साथ उसका फ्यूचर अच्छा होगा। व्हाइट टी शर्ट वाला लड़का इक्यू बोलता है कि क्या जा भी हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है? तो नॉर्थ कहता है नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि टेम्प जरूर हमारे कॉलेज में ही पढ़ता होगा। ब्लू टी शर्ट वाला लड़का बोलता है कि मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं टकराओ, क्योंकि तुम तो वैसे ही गर्म दिमाग के बंदे हो। लेकिन नॉर्थ कहता है कि मुझे टेम्प से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि वो जाग का दिल ना तोड़े। वो अपने सारे दोस्तों से बोलता है कि तुम सब ड्रिंक नहीं कर रहे हो, आज तो मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन तब भी तुम सब बैठे हुए हो। इक्यू बोलता है कि अगर हम सब ड्रिंक करके ड्रंक हो गए तो सबका ख्याल कौन रखेगा? नॉर्थ कहता है कि मैंने ईस्टर से बात कर ली है और फिर वो अपना फोन उसे देकर बोलता है कि अगर मैं ज्यादा ड्रंक हो जाऊं तो यहाँ से जाने से पहले तुम ईस्टर को कॉल कर देना। ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का सामने फिंगर करके नॉर्थ से पूछता है कि क्या तुम जिस लड़के टेम्प की बात कर रहे थे कहीं वो ये तो नहीं है? नॉर्थ जब टेम्प को किसी और लड़की के साथ देखता है तो उसका खून उबलने लगता है। वो सीधा टेम्प के पास जाता है, उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। नॉर्थ गुस्से में टेम्प से बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? टेम्प उसे पहचान लेता है और बोलता है कि तुम जैसे लूजर को क्या प्रॉब्लम है। उसके सारे फ्रेंड्स नॉर्थ पर हंसने लगते हैं तो नॉर्थ सीधे जाकर टेम्प को जोर का पंच मारता है। टेम्प भी कहाँ कम था, वो नॉर्थ को एक जोर का पंच लगाता है। नॉर्थ तो सीधा जाकर फ्लोर पर गिरता है। ये सब देखकर नॉर्थ के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है तो वो भी टेम्प को जोर का पंच मारता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं, लेकिन अब तो फाइट शुरू हो गई थी। नॉर्थ के दोस्त ईस्टर को कॉल लगाकर सारी बात बता देते हैं। नॉर्थ इतना ड्रंक था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके सारे फ्रेंड्स टेम्प के दोस्तों से फाइट करने में बिजी हो जाते हैं और इस चक्कर में नॉर्थ का फोन फ्लोर पर गिर जाता है और इस लड़ाई के चक्कर में नॉर्थ के फोन का कचुम्बर बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि जोहान बाइक राइड करके बार के सामने आता है और अंदर जाकर लड़ाई रुकवाता है। टेम्प जोहान से कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो और वो जोहान को सीधा एक पंच मारता है तो जोहान उसके पंच को रोककर उसे साइड करता है। इतनी मार खाने के बाद भी नॉर्थ का पेट नहीं भरा था तो जोहान उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। नॉर्थ के फ्रेंड्स भी जोहान के पीछे भागते हैं। अगले सीन में जोहान टेम्प से और बार ओनर से सेटलमेंट कर लेता है। जोहान इक्यू से बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स को घर ड्रॉप कर दोगे? मैं नॉर्थ को खुद हैंडल कर लूंगा। वो लड़का नॉर्थ का फोन जोहान को दे देता है और जोहान नॉर्थ को गोद में उठाकर कार में बैठा देता है। जोहान अपने आदमी को बाइक की चाबी देकर बोलता है कि बाइक को तुम घर ले आओ। सीट बेल्ट लगाते वक्त जोहान नॉर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है और हल्की सी स्माइल करता है। इतना हंगामा मचाने के बाद तो नॉर्थ बड़े ही मजे में सो रहा था। घर आते वक्त जोहान को हिल का कॉल आता है। वो नॉर्थ के बारे में उससे पूछता है तो वो बोलता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है और मैं उसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। कल तुम ईस्टर को मेरे घर लेकर आ जाना, नहीं तो जब ये उठेगा इसे हार्ट अटैक आने वाला है। और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। रास्ते में नॉर्थ कार में ही नींद में चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसका दिल मत तोड़ना, तो तुमने ये क्यों किया? घर पहुँचने के बाद जोहान उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जा रहा था
कि नॉर्थ जोहान के ऊपर ही उल्टी कर देता है, लेकिन फिर भी जोहान उसे रूम के अंदर लाकर बेड पर लेटाकर आंटी दा को उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोलकर वहाँ से बाथरूम में कपड़े चेंज करने चला जाता है। रात को नॉर्थ को सुसु आने लगती है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा ड्रंक भी था, तो वो पूरे घर में रेस्ट रूम ढूंढने लगता है। वो इधर उधर झूलते हुए नीचे आता है। दूसरी तरफ रूम में जोहान जब वापस आता है तो उसे नॉर्थ नहीं मिलता। वो नॉर्थ को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और इधर नॉर्थ यही गेस नहीं कर पा रहा था कि रेस्ट रूम घर में किस तरफ है। ड्रंक होने की वजह से उससे वहाँ रखा वास टूट जाता है, तो आंटी दा बाहर आकर नॉर्थ से बोलती है कि तुम इतने ड्रंक क्यों हो। नॉर्थ आंटी को सॉरी बोलता है, ऊपर से उसका सर घूम रहा था तो वो वहाँ रखी 3-4 चीजें तोड़ देता है। एक के बाद एक चीज टूटने के बाद तो आंटी सदमे में चली जाती हैं। तब तक जोहान वहाँ आकर नॉर्थ का हाथ पकड़कर उसे रूम में वापस ले जाने लगता है। नॉर्थ जोहान से जिद करने लगता है कि पहले मुझे सुसु करने जाना है, लेकिन जोहान जबरदस्ती उसे पकड़कर रूम में ले जाता है और आंटी को वहाँ सफाई करने के लिए बोल देता है। रूम में आकर सबसे पहले वो नॉर्थ को रेस्ट रूम में भेज देता है। रेस्ट रूम से बाहर आने के बाद नॉर्थ जोहान को देखकर स्माइल करता है और सोने चला जाता है। जोहान भी उसे ब्लैंकेट देकर लाइट्स ऑफ करके वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन जब नॉर्थ की नींद खुलती है तो वो ईस्टर से बोलता है कि इतनी जल्दी सुबह हो गई। ईस्टर बोलता है कि सुबह नहीं, शाम हो रही है, मुझे तो लगा था कि तुम अब उठने ही नहीं वाले हो। नॉर्थ की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो ईस्टर से बोलता है कि मुझे कल रात बार से पिक करने के लिए थैंक्स, और फिर वो रूम को अच्छे से देखकर पूछता है कि क्या मैं हिल के रूम में हूँ। ईस्टर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नॉर्थ से पूछता है कि कल तुमने झगड़ा क्यों किया। तुम्हें पता है जब इक्यू ने मुझे कॉल किया तो मैं कितना परेशान हो गया था। नॉर्थ ईस्टर से सॉरी बोलता है तो ईस्टर उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि अगली बार से झगड़ा मत करना, और ये घर हिल के फ्रेंड जोहान का है, क्योंकि कल रात जब मैंने सुना कि तुम लड़ाई कर रहे हो तो मैंने हिल को कॉल लगाया। हिल ने कहा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। हिल भी वहाँ पर बैठा हुआ था कि तभी उसे एक कॉल आती है और वो रूम से बाहर चला जाता है। हिल के वहाँ से जाने के बाद नॉर्थ ईस्टर से बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, और ये बताओ कि जोहान कहाँ है। ईस्टर कहता है कि वो काम से बाहर गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। नॉर्थ को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो ईस्टर से बोलता है लेकिन जोहान ही मुझे पिक क्यों करने आया था। ईस्टर बोलता है ये तो मैं भी नहीं जानता। नॉर्थ बोलता है कि तुमने बोला कि तुम्हें इक्यू ने कॉल किया था, राइट? मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। वो अपना फोन ढूंढने लगता है तो ईस्टर नॉर्थ को उसका फोन पकड़ा देता है, लेकिन जब नॉर्थ अपने फोन की कंडीशन देखता है तो रोते हुए बोलता है कि मेरे फोन की ये हालत किसने की। ईस्टर बोलता है जब मुझे जोहान ने ये फोन दिया था तब इसकी हालत ऐसी ही थी। नॉर्थ बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जोहान ने मुझसे मेरा फोन तोड़कर बदला लिया। तो ईस्टर हंसते हुए उसको बिल पकड़ाकर बोलता है कि अब तुम काफी टाइम तक ड्रिंक करने की नहीं सोचोगे। नॉर्थ जब बिल देखता है तो सदमे में चला जाता है। ईस्टर उसे कंफर्ट देता है और बाहर हिल अपने डैड से फोन पर बात करके कहता है कि मैं इस वीकेंड विजिट करूंगा। तब तक जोहान भी वापस आ जाता है। वो हिल से पूछता है कि क्या वो उठ गया। हिल कहता है हाँ, वो अंदर ईस्टर से बात कर रहा है। जोहान अंदर जाने लगता है तो हिल जोहान से पूछता है कहीं तुम कुछ फनी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो जोहान हल्का सा स्माइल करके रूम में एंटर करता है। जोहान को देखकर तो नॉर्थ अपने आंसू पोंछकर उसे कल रात के लिए सॉरी और थैंक यू बोलता है। जोहान नॉर्थ से कहता है कि कल रात तुमने मुझ पर उल्टी कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम मुझे जो भी नुकसान तुमने किया है उसके लिए पे कर दो। और फिर वो उसके क्लोज आकर बोलता है कि तुम्हें ये सारा अमाउंट पे करना होगा। हिल और ईस्टर भी उन दोनों को देख रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।